तो जो उम्मीद थी वही होता दिख रहा है, यानी कि हरियाणा चुनाव का फॉल आउट उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर दिखने लगा है और अखिलेश यादव के एक तरफा कैंडिडेट्स के ऐलान से क्या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में खटाई में पड़ गया है। क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से पूछने की जहमत तक नहीं उठाई? आखिर क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, जैसे ही समाजवादी पार्टी ने अपना लिस्ट जारी किया है? हम आपको ये दिखाएंगे। ये भी जानिए कि एक बार फिर अखिलेश यादव की इस पीडीए फॉर्मूले के भीतर छुपा क्या है। आखिर अखिलेश ने कांग्रेस पार्टी के लिए कौन सी सीट है जो कांग्रेस के लिए वो छोड़ सकते हैं, और उनके इस कैंडिडेट्स की लिस्ट में क्या क्या छुपा है ये भी समझेंगे। और वो तस्वीर जो आज एक विधायक के साथ मारपीट हुई, जी हां, लखीमपुर का वो दृश्य, अमूमन इस तरीके से मारपीट के दृश्य नहीं दिखते अगर कोई विधायक सांसद इस तरीके का हो, लेकिन आज सड़क पर बुरी तरीके से पीटे गए हैं बीजेपी के विधायक। क्या है पूरी कहानी, ये समझेंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज अखिलेश यादव की तरफ से, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव में 6 कैंडिडेट्स का ऐलान हो गया। पार्टी ने अपनी तरफ से 6 लोगों की सूची जारी कर दी, लेकिन इस सूची के जारी होते ही इंडिया गठबंधन में एक बवाल मच गया। कल तक कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर दावेदारी कर रही थी और आज अखिलेश यादव ने, यानी समाजवादी पार्टी ने, उन सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए जहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से दावा कर रही थी। इसमें 2 सीट थे, एक फूलपुर की सीट। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि चूंकि उनका कैंडिडेट, उनके सिंबल का कैंडिडेट प्रयागराज में जीता है, चूंकि फूलपुर पुश्तैनी उनकी सीट रह चुकी है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने फूलपुर और प्रयागराज में कई मीटिंग्स कर डाली। उन्हें लग रहा था कि वो समाजवादी पार्टी से कम फूलपुर और मझवा, ये 2 सीटें तो ले ही लेंगे। लेकिन आज हुआ उल्टा, और अचानक दोपहर बाद जब लिस्ट आई तो पता चला कि समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने चेहरे को फूलपुर से उतार दिया है। यही नहीं, मझवा से भी उन्होंने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। मझवा वो सीट है जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे शांतनु राय के लिए सीट चाहते थे। लेकिन इसका असर क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के 2 प्रदेश के बड़े नेता, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें एक हैं और दूसरे कांग्रेस के यूपी के प्रभारी, यानी कि अजय राय और अविनाश पांडे, ये आज कानपुर में थे और इन्होंने कानपुर में ये कह दिया कि उनको तो कोई जानकारी नहीं है। ये जरूर कहा कि गठबंधन नहीं टूटेगा, लेकिन जिस तरीके से ऐलान हुआ है कांग्रेस से पूछा ही नहीं गया। अब जो चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसको तय करके आप उसको मानेंगे? अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय क्या करेगा। आगे जो गठबंधन क्या गठबंधन बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। वजह क्या है? सर ये बताइए कि अब एकदम क्या कोई चर्चा नहीं हुई थी इस सीट पर? अब इसमें कोई चर्चा नहीं आई है। अभी सामने जब राष्ट्रीय नेतृत्व तय नहीं, करेगा इतनी दिन से चल रहा था, आपने 5 सीटों उन्होंने कोई चर्चा नहीं की इसमें किसी तरह। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय इस पर लेगा। तो एक बात तो साफ हो गई कि अब अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के दबाव में आने के मूड में नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी की बहुत सुनने की उनको बहुत इच्छा है। इसीलिए बिना किसी डिस्कशन के उन्होंने अपनी 6 सीटों का ऐलान कर दिया। भीतर की बात यह है कि वो 5 सीटें ऐलान करने के मूड में थे, लेकिन उनके सलाहकारों ने बताया कि अगर आपने 5 सीटें ऐलान कर दी और कांग्रेस पार्टी 5 सीटें मांग रही है, तो बची हुई 5 सीटों पर अगर वो अपने लोगों को ऐलान कर देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अखिलेश यादव ने आज 6 सीटों का ऐलान कर दिया। अब इन 6 सीटों के ऐलान को भी आप समझ लीजिए। इन 6 सीट में कौन कौन सी सीट है? 5 तो वो सीटें हैं जिसमें एक तरीके का सियासी परिवारवाद झलकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसने सिर्फ पीडीए का ख्याल किया है और पीडीए के भरोसे ही चलेगी, और बाकायदा उनकी प्रेस रिलीज में
ये पीडीए है जो कि जीतेगा, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। तो पहले पीडीए समझ लीजिए। 6 में 2 मुस्लिम चेहरे हैं, एक शीशा मऊ से मिसेज नसीम सोलंकी जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है। इसके अलावा मुश्ताक सिद्दीकी जो कि फूलपुर के समाजवादी पार्टी के पिछले प्रत्याशी हैं और महज 2000 वोटों से हारे थे। तो 2 मुस्लिम चेहरे हैं, जबकि 4 इसमें ओबीसी और दलित हैं। अखिलेश यादव ने अपनी सीट यानी करहल से अपने भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दे दिया है, यानी कि करहल से अब उनके भतीजे लड़ेंगे। उसी तरीके से मझवा की सीट पर डॉक्टर ज्योति बिंद को, जो कि रमेश बिंद की पत्नी है, उनको उतारा है, बेटी है, उनको उतारा है। अगर आप देखें तो चाहे वो मिल्कीपुर की सीट हो, चाहे कटहरी की सीट हो, मिल्कीपुर में वहां के सांसद के बेटे अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव में उतर गए, आज आधिकारिक ऐलान हो गया। उसी तरीके से कटहरी में वहां के सांसद की पत्नी के नाम का ऐलान हो गया। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ने आज एक तीर से कई निशाने साधे। अपने पीडीए को साधा, मुसलमानों को 6 में 2 सीटें मुसलमानों को देकर उन्होंने खुश करने की कोशिश की। लेकिन आखिर कांग्रेस के हाथ क्या लगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बताएं कि इन 6 सीटों पर अगर आगे कोई नेगोशिएशन नहीं होता है तो कांग्रेस के हाथ बहुत कुछ लगने वाला नहीं है। दरअसल जो मजबूत और ऐसी सीटें जिस पर समाजवादी पार्टी की अपनी पकड़ रही है, वो तो आज अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया। एक सीट कुनरकी की है, जहां से जियाउर रहमान बर्क जब सांसद हो गए तो वो सीट खाली है, वो सीट भी समाजवादी पार्टी नहीं देगी। यानी कुल मिलाकर 7 सीटें। अब सिर्फ 2 ऐसी सीट बच रही है जिस पर कांग्रेस पार्टी के लिए कोई स्कोप दिखाई देता है, और कांग्रेस पार्टी वो 2 सीटें लड़ना नहीं चाहती। हालांकि एक सीट जो कि अलीगढ़ की खैर की सीट है, कांग्रेस पार्टी को वो सीट समाजवादी पार्टी दे सकती है, ये सुरक्षित सीट है। और हाल में ही कांग्रेस पार्टी ने वहां से बसपा की पूर्व प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार अपने पार्टी में ज्वाइन कराया है, जो दलित बिरादरी से आती हैं, लेकिन उनका जो ससुराल है वो जाटों का है। तो जाटों की बहुलता का इलाका है और वहां पर कांग्रेस ने संभावनाओं को देखते हुए बसपा के पूर्व प्रत्याशी को ज्वाइन कराया है। तो एक सीट जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है वो खैर होगी, और दूसरी सीट जो अखिलेश यादव चाहेंगे दे देना कि अगर कांग्रेस दूसरी सीट चाहती है तो वो ले सकती है, वो है गाजियाबाद सदर की सीट। अतुल गर्ग वहां से विधायक थे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास अखिलेश यादव ने सिर्फ ये मौके छोड़े हैं, सिर्फ इतना छोड़ा है कि वो चाहें तो इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी नजरें गड़ा रखी थी वो अब उनके पहुंच से बाहर होती दिख रही हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 1 सीट के लिए, 2 सीट के लिए क्या अखिलेश यादव से बार्गेन करेगा? क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ इस बारे में बात करेंगे कि उन्हें फूलपुर की सीट दी जाए? और अगर बात करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? समाजवादी पार्टी वहां से लगभग जीती हुई पार्टी है, क्योंकि महज 2000 वोट से हारी थी। मुस्लिम चेहरा है उनके पास, तो ऐसा लगता नहीं कि अब इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल की कोई गुंजाइश होगी। लेकिन अखिलेश यादव पहले से इतने फ्लेक्सिबल रहे हैं कि वो अगर पिछले चुनाव को देखा जाए तो कई बार उन्होंने उम्मीदवार बदला है। तो यह संभव है कि अगर बातचीत बड़े लेवल पर जाए तो एक आध सीटें इधर उधर हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने सीटों का ऐलान कर दिया, साफ साफ कांग्रेस पार्टी को संकेत है कि आपको अगर रहना है गठबंधन में तो हमारी शर्तों पर रहें, आपको अगर साथ चलना है तो हमारी शर्तों पर आएं। दबाव की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं झेलेगी। दरअसल हरियाणा के चुनाव के वक्त भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात चली थी, लेकिन हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने साफ मना कर दिया था कि यहां पर कांग्रेस का सपा कोई जनाधार नहीं है, इसलिए उन्हें सीटें नहीं दी जा सकती। अब ये भारी पड़ रहा है और अखिलेश यादव निश्चित तौर पर कम से कम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को अपनी गढ़ की सीटों पर पैर जमाने देंगे, ऐसा नहीं लगता। इसलिए कांग्रेस के लिए अब मुसीबत बढ़ती जा रही है, मुश्किलें बढ़ेंगी।
क्योंकि उन्हें वही सीट देंगे अखिलेश यादव जहां जो अखिलेश यादव के लिए कमजोर सीटें हैं। पश्चिम में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत नहीं है, इसीलिए आरएलडी वहां साथी थी। अब अगर कांग्रेस को लड़ना है तो वो गाजियाबाद सदर लड़ ले या फिर खैर की सीट लड़ ले। कुनरकी भी समाजवादी पार्टी नहीं देने जा रही। तो कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि दोनों के बीच में एक दरार तो पड़ ही गई। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं ने कहा कि उनसे पूछा नहीं गया, एक तरफा ऐलान हो गया है और अब शीर्ष नेतृत्व बात करेगा, तो ये मान लीजिए कि हरियाणा का असर उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा के उपचुनाव के पहले ही इन दोनों दलों पर दिख गया है। अब अगली खबर। अमूमन आपने दृश्य देखा होगा कि कभी कभी विधायक, सांसद कैमरे के सामने अभद्रता कर जाते हैं। कभी किसी को डांट दिया, फटकार दिया, थप्पड़ मार दिया। ये तमाम चीजें विधायकों, सांसदों या यूं कहें लॉ मेकर्स की तरफ से दिख जाती है, कैमरे में कैद हो जाती है। लेकिन आज लखीमपुर में बिल्कुल उलट तस्वीर कैद हो गई। हालांकि ये दो कह सकते हैं कि प्रभावशाली जो सियासी लोग हैं इलाके के, उनके बीच का शुद्ध रूप से ये मामला था, लेकिन सड़क पर जो दिखाई दिया वो बिल्कुल हैरत अंगेज था। यानी कि इसे कतई कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। योगेश वर्मा हैं विधायक बीजेपी के लखीमपुर सदर से, उनके और अवधेश सिंह जो कि अर्बन बैंक के संघ के अध्यक्ष भी हैं, बार के अध्यक्ष हैं, उनके बीच आपस में पहले कहासुनी हुई और विधायक आगे बढ़ते आए और इधर से अवधेश सिंह बढ़े और इन्होंने पहले सीधा थप्पड़ विधायक के ऊपर छोड़ दिया। यानी कि हाथ छोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया और उसके बाद जब दोबारा विधायक बढ़े तो उनके पीछे जो वकीलों का एक पूरा दल था और भी कई लोग थे, वो विधायक पर टूट पड़े और उनकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। ये दृश्य आपको लखीमपुर के हैं और लखीमपुर में दरअसल अर्बन बैंक का जो के संघ का जो चुनाव था उसे लेकर के ये सारा विवाद हुआ। दरअसल इस विवाद के बाद से ये माना जा रहा है, हालांकि इस बैंक के चुनाव को फिलहाल निरस्त कर दिया है, किया गया है इस मारपीट के बाद, लेकिन इस दृश्य ने लोगों को जरूर चौंका दिया है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है। बीजेपी का विधायक क्या कुछ इस तरीके से पिट जाएगा? हालांकि विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि वो बहुत गंभीरता से उन्होंने इस बात को लिया है और इस मुद्दे को वो छोड़ेंगे नहीं, यानी कि अवधेश सिंह को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ये मामला कहीं सियासी जातिवादी मोड़ न ले ले। योगेश वर्मा वो ओबीसी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, जबकि अवधेश सिंह ठाकुर हैं। ऐसे में ये मामला, हालांकि दोनों बीजेपी के ही माने जाते हैं, ये चुनाव अर्बन बैंक के संघ का था, लेकिन झगड़ा संघ के चुनाव में उम्मीदवारी और पर्चा खरीदने और फाड़ने को लेकर हो गया। हालांकि पहले से दोनों के बीच विवाद और मनमुटाव चल रहे थे, लेकिन आज ये सड़कों पर दिख गया और जिस तरीके का यह दृश्य विधायक की पिटाई का सामने आया है, इसने सचमुच सभी को हैरत में डाल दिया है। बीजेपी के भीतर भी इसे लेकर बहुत तीखी प्रतिक्रिया है और पार्टी के भीतर भी लोग इस मामले को लेकर बहुत चर्चा कर रहे हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है। अब देखना यह है कि क्या ये मामला सुलझेगा। मामला सुलझे न सुलझे, लेकिन ये तस्वीर लोगों को लंबे समय तक याद रहेगी कि कैसे एक विधायक की सरेआम पिटाई कर दी गई। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।